हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 17 पतले लेंस से अपवर्तन। क्या बात करेंगे? अभी तक हम लोगों ने बात किया दर्पण में बात किया, और इससे पहले वाला अपवर्तन। अब पहली चीज तो पिछले बार में बात किया प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के बारे में बात क्लियर हो गई। अब अपवर्तन किस में बात करेंगे? अपवर्तन सबको पता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ही अपवर्तन होता है, ये बात सबको क्लियर है। तो अब बात करेंगे पतले लेंसों से अपवर्तन। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लेंस क्या होता है? लेंस जो होता है हमेशा दो गोलों से दो गोलीय सतहों से घिरे किसी पारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा होता है। क्या होता है? लेंस जो होता है गोलीय, जैसे दो टुकड़े रहते हैं गोल के शीशे, कोई मान लीजिए ऐसे दो टुकड़े, एक ऐसा रहेगा एक ऐसा रहेगा, दोनों को जब मिला देते हैं तो ये ऐसा कुछ बन जाता है। ये क्या हो जाता है? लेंस हो जाता है। अब टुकड़ा ऐसे भी तो हो सकता है, तो ये भी तो लेंस बन सकता है। जब उल्टा जोड़ दें तो क्या हुआ? लेंस। जब प्राय दो गोलीय सतहों से घिरे किसी पारदर्शी पदार्थ में लेंस प्राय दो गोलीय सतहों से घिरे किसी पारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा होता है। दो घिरे हुए किसी पारदर्शी पदार्थ के दो घिरे हुए टुकड़ों का होता है जो गोलीय होते हैं। क्या होते हैं? गोलीय होते हैं। अब सबको पता है लेंस कितने तरह के होते हैं? लेंस दो तरह के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस कौन सा होता है? जिसके बीच का हिस्सा मोटा तथा किनारे किनारे का हिस्सा पतला होता है। जिसके बीच, यहाँ देखिएगा, जिसके बीच का हिस्सा मोटा, किनारे किनारे का हिस्सा अगर पतला होता है तो वो लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस। अब बात आती है अवतल लेंस। लेंस दो तरह के होते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और जो उत्तल लेंस होता है इसको क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रकाश की किरण को एक जगह इकट्ठित कर देता है। मान लीजिए लाइन से आ रही है तो ये किसी एक बिंदु पे लाके इकट्ठा कर देगा। आग जलाने में यही काम आती है। जब देखो यहाँ एक जगह रोके रहो तो कागज में छेद हो जाता है, पन्नी में छेद हो जाता है। ये वही वाला लेंस है। कौन सा? ये आभासी लेंस। अभिसारी लेंस मतलब, अभिसारी मतलब अभी एक ही जगह पर बिंदु को लाके केंद्रित कर देता है। प्रकाश की सारी बिंदुओं को लाके एक जगह पे केंद्रित कर देता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरा अवतल लेंस। ये रहा, वो था उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस। अवतल लेंस, इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। जिसके बीच का हिस्सा पतला, किनारे किनारे का हिस्सा मोटा होता है या चौड़ा होता है, वो कौन सा होता है? अवतल लेंस होता है। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका क्या काम होता है? मान लो कहीं से कोई किरण आ रही है तो इसका क्या काम है? इधर उधर छितरा देना, फैला देना। मान लो एक बिंदु से आ रही है तो इसको फैला देता है। इसका नाम है अपसारी लेंस। इसको अपसारी लेंस बोलते हैं, इसको अभिसारी लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। कोई दिक्कत नहीं। लेंस क्या होता है? दो गोलीय सतहों से घिरा कोई पदार्थ का टुकड़ा क्या होता है? लेंस होता है। दो गोलीय सतहों से घिरा किसी पदार्थ का एक टुकड़ा, दो गोलीय सतहों से घिरा कोई पदार्थ का एक टुकड़ा लेंस होता है। अब एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। अब बाकी इंट्रोडक्शन में जितना हमें समझना था समझ चुके हैं। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कोई सजेशन देना होगा कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चंस पे। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म। अब बात करेंगे क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन क्या है? मार्कर चेंज कर लूँ मैं। किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब अभिसारी होगा यदि किसी उत्तल लेंस से, अब इसमें प्रकाशिक केंद्र होता है और अनंत पे वस्तु या फिर फोकस दूरी, ये सब होता है। ये सब अब समय कम है तो इतना ज़्यादा बनाया भी नहीं जा सकता। और मेन चीज़, बड़ी वीडियो आप लोग देखते नहीं है। अब जब लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन मेरे चैनल में खुल जाएगा तो लाइव स्ट्रीम मज़े में करेंगे आराम से। जिसको देखना होगा लाइन से देखिएगा जब 12th की बैच चलेगी। अभी देख लेते हैं जिसपे अभी हैं पॉलिटेक्निक पे। किसी उत्तल लेंस कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब उत्तल लेंस की बात आ रही है। उत्तल और अवतल दो लेंस होते हैं। अब किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब अभिसारी होगा। उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब है वो अभिसारी होगा, लेकिन कब होगा? वो कंडीशन क्या है? जब वस्तु अनंत पे। एक बात बताओ, जब वस्तु बहुत दूर है तो क्या कन्फर्म हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो फिर वस्तु फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। फोकस प्रकाशिक केंद्र के बीच में जब वस्तु होगी, ये कंडीशन जब बनेगी तब क्या होगा? प्रतिबिंब अभिसारी होगा।
आभासी होगा। क्या होगा? प्रतिबिंब आभासी। प्रतिबिंब आभासी कब होगा? जब प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के बीच में जब वस्तु रहेगी तब होगा। क्या होगा? सेकंड वाला। अब अगली बात करते हैं, मीटर से नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं। अब देखिए इस जगह आप लोगों को कॉमन सेंस लगाना है, सारी टॉपिक में नहीं पढ़ाया है इंट्रोडक्शन की, लेकिन जब इसको देख रहे हैं मीटर से नापी गई फोकस का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब ये बढ़ेगा तो वो घटेगा, तो ये कंडीशन आ रही है। अब आपको कॉमन सेंस लगाना है, यहाँ पे जो मैं बताऊंगा उससे एक डिफिनेशन भी तैयार हो जाएगी। मीटर से नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? फोकस के व्युत्क्रम को। ये भी बोल सकते हैं मापी गई दूरी की फोकस के व्युत्क्रम को, या ये भी बोल सकते हैं फोकस की जो दूरी है, इसका पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन। मीटर से नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। मीटर से नापी गई लेंस की फोकस, मीटर से नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, मीटर से नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं लेंस कितने प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया लेंस प्रायः दो सतहों के घिरे, दो पदार्थों के घिरे, दो सतहों से घिरे पदार्थ के किसी टुकड़े को लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, और कोई लेंस नहीं होता। अब इसमें भी कई कैटेगरी बटी है उत्तल अवतल में, लेकिन होते दो प्रकार के, उत्तल अवतल। क्या हो गया? दो प्रकार के होते हैं, दो पे टिक। आगे देखते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए उत्तल लेंस, अब यहाँ आप लोग सोचेंगे ये पास में करके दिखा देता है, ये दूर की चीज दिखाता है, ये बात नहीं है। सूक्ष्मदर्शी हो चाहे दूरदर्शी हो, चाहे सेटिस्कोप है चाहे माइक्रोस्कोप हो, तो दोनों में क्या काम होता है? आगे उत्तल लगा होता है, पीछे अवतल लगा होता है, या फिर आगे अवतल लगा रहता है, पीछे उत्तल लगा रहता है। दोनों लेंस लगते हैं तब ये सब बनता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? दोनों में। जब दोनों में होगा तो क्या प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों में किया जाता है। ये कोई बड़ा कोई साइज, उसकी फोकस दूरी कम ज़्यादा ये सब होता है, लेकिन यूज जरूर होता है। अब चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, बाकी की बातें जब इसको नोट कर लेंगे तब होगी। चलिए बात करते हैं आगे। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ, जैसे लेंस में दो गोलीय पृष्ठ होता है, इधर देखिए मैं इसमें एक लाइन डॉट डॉट कर रहा हूँ, ये देखिए ये दो गोलीय पृष्ठ होता है, एक ये वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, मतलब यहाँ कोई वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र मतलब यहाँ बीच में कोई केंद्र होगा, तो उसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष या फिर फोकस तल। कोई भी सीरीज बात है, कहीं पे भी ओरिजिन या बीच सेंटर की बात आएगी तो कहीं ना कहीं मुख्य की बात आएगी। केंद्र को मिलाने वाली, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। कोई दिक्कत? मुख्य अक्ष हो जाएगा। आगे देखते हैं लेंस पदार्थ के कितने टुकड़ों से मिलकर बना होता है। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय डिफिनेशन बताया, लेंस प्रायः दो पदार्थों के टुकड़े से मिलकर बना होता है। क्या होता है? दो पदार्थों के टुकड़े से मिलकर बना होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? दो टुकड़े। अभी देखिए इसमें भी एक ये टुकड़ा है, एक ये टुकड़ा है, कोई दिक्कत? दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर, पदार्थ के किसी दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना लेंस जो होता है वो गोलीय पृष्ठ के पदार्थ के दो टुकड़ों से मिलकर बना होता है। तो क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, पर्दे पर छवि बनने के लिए प्रयोग किया जाता है। पर्दा याद आया? गाँव में देखे होंगे पर्दा चलता था, जब कभी कुछ होता था वैसे रामलीला वगैरह तो उसमें लगा देते थे रामायण वगैरह। बड़े से एक काले कलर का पर्दा ले लेंगे या सफ़ेद कलर का, प्रोजेक्टर लगा देंगे, दिखेगा बड़ा सा। तो उस जगह प्रोजेक्टर में ऐसा थोड़ा कि बड़ा कर देगा। घरों में देखे होंगे, बहुत लोग रखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो कहीं कहीं देखे होंगे बड़े में करके दिखा देता है। तो ऐसे थोड़ा दिखाता है, आगे लेंस लगा रहता है, दिखाता तो उनके पास छोटे में है, लेंस उसको बड़ा कर देता है। तो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो होता है वो किसी भी दृश्य को फिर बड़ा कर देता है। प्रोजेक्टर वगैरह में जहाँ तक यही लगा रहता है उत्तल लेंस। अब बात आती है जिस बिंदु से किरण बिना विचलित हुए चली जाती है कहलाता है। अब जैसे ये लेंस है, अब इसमें कहीं ना कहीं एक बिंदु, कोई ना कोई बिंदु की जहाँ से ऐसे आए सीधे चली जाए, मतलब कहीं विचलित ना हो। विचलित का मतलब है कि कोई ऐसे आ रही थी तो ऐसे ना हो, कोई ऐसे आ रही थी तो ऐसे ना हो। ऐसा कोई एक सेंटर होगा जैसे जो बीच से आई सीधे चली गई। तो ऐसे जो ये वाली लाइन होती है, मतलब जो बिना विचलित हुए चली जाती है, वो क्या कहलाती है? वो केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र पे जो होती है चली जाती है, प्रकाशिक केंद्र से जो भी निकलती है वो सीधे चली जाती है बिना अपने मार्ग में विचलित हुए। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। दो क्वेश्चंस और बचे हैं।
चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता के बारे में थोड़ा जिक्र हुआ था इस वीडियो में, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए देखते हैं। क्षमता मतलब P बराबर, मार्कर ही नहीं चल रहा है, 1 मिनट रुकिए। P बराबर 1/f। f मतलब फोकस दूरी। तो कितनी दे रखी है फोकस दूरी? 20 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 गुणे 10 100 हो जाएगा। तो इसको 20 गुणे 10 की घात 2 लिख सकते हैं, -2, क्योंकि छोटे से फिर उसको बड़ा कर रहे हैं, मीटर में कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? 10 की घात -2। मतलब अभी तो अगर मीटर से सेंटीमीटर में कर रहे होते तब तो 10 की घात +2 हो जाता, लेकिन इसको मीटर सेंटीमीटर से मीटर में कर रहे हैं तो 20 गुणे 10 की घात -2। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस जगह फॉर्मूले में रख देते हैं। P बराबर 1/20 गुणे 10 की घात -2। अब P बराबर 10 माइनस का 2 है तो ऊपर चला जाएगा, तो प्लस की 10 की घात 2/100। तो इसका क्या हो जाएगा? 100/20 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। इसका क्या होता है? डायोप्टर होता है इसका वो मात्रक। आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगला देखते हैं। सेम ऐसा ही मैंने लाया है कि इसको अब आप लोग खुद करें। खुद करें क्या मतलब? मैं करवाऊंगा। आइए देखते हैं। P बराबर 1/f। P बराबर 25 सेंटीमीटर, ये मीटर में हो गया था, तो इसको भी मीटर में करेंगे तो 25 गुणे 10 की घात -2। फिर वही चीज़ 1/25 गुणे 10 की घात -2। कोई दिक्कत? P बराबर 10 की घात -2 को ऊपर कर देंगे, 100/25 काट देंगे, 4 डायोप्टर। आंसर आ गया। अब इस तरह से हमारा ये भी वीडियो ख़त्म हुआ। अब कल हम बात करेंगे अपना चैप्टर नंबर 18 प्रकाशिक यंत्र। अब बाकी स्पीड हम लोगों की ठीक है। बाकी जो लोग चैनल पे नए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।